तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और आज का हमारा टॉपिक है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल को समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूं। देखो मैंने क्या करा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। मैंने ऐसा कंसीडर करो कि ये एक पेपर की सीट है। ठीक है, मैंने एक पेपर की सीट ली, उसमें मैंने ये सर्कल बनाया और इसको काट लिया। ठीक है, ये सर्कल बना करके काट लिया। अब मैंने क्या करा, यहां से कैंची ली और इसको काटा यहां तक, फिर यहां से एक कैंची ली, इसको काटा, तो मेरे को दिखाई पड़ा कि एक एंगल बन गया यहां पर। ठीक है, इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। यानी कि किसी प्लेन से काटा हुआ एंगल, यानी कि कह सकते हो 2D सरफेस से काटा हुआ एंगल को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो द एंगल क्रिएटेड इन अ सर्कल इज नोन एज प्लेन एंगल, है ना। जो सर्कल में एंगल क्रिएट होता है उसको प्लेन एंगल बोला जाता है। और ये जो अंदर वाला एंगल होता है थीटा, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जबकि ये जो बाहर की तरफ एंगल क्रिएट होता है, बड़ा वाला एंगल आप ऐसे बोल सकते हो, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर का मतलब छोटा होता है, एक्सटीरियर का मतलब बड़ा वाला एंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन, इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ इसको प्लेन एंगल बोला जाता है। फॉर्मूला आर्क लेंथ बाय रेडियस। रेडियस किसकी? सर्कल की रेडियस। ये जो सर्कल की रेडियस है आर, हमने इसको आर लेट कर लिया, यहां से ये वाली रेडियस, इसको मैंने बोला आर। और आर्क कौन सी है हमारी? ये रही आर्क, ये पूरी इतनी, ये आर्क, मैंने इसको बोला एल, एल बाय आर फॉर्मूला बन गया हमारा। कौन सा वाला? ये वाला, एल बाय आर। ठीक है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ऐसा यूनिट क्या होती है? सभी लोग जानते हैं एंगल की यूनिट डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री। और रेडियन भी हम बोल देते हैं। रेडियन हम उस केस में बोलते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, है ना, साइन 30, साइन 40, साइन 50। तो साइन अगर जो मैं 90 की बात करूं तो 90 के केस में हम लोग साइन पाई बाय 2 भी बोल देते थे, आया। तो ये रेडियन में हो गया केस, यानी कि पाई की टर्म्स में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, है ना। बात एक सेम है, एंगल की बात चल रही है। अगर जो मैं 60 की 90 की जगह, अगर जो पाई बाय 2 की जगह मैं 90 बोलूं, 90, तो वो बात भी बिल्कुल सही होगी। समझ गए? 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है ना। अगर जो मैं प्लेन एंगल पूरे सर्कल के अंदर चेक करूं, 1 मिनट रुकेंगे, लो, ठीक है, देखना आप ध्यान से। अगर जो मैं इस पूरे सर्कल के लिए, तो इस छोटे से एंगल के लिए हो गई बात। अगर जो मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरा सर्कल जो है ये, इसके अंदर, इसके लिए प्लेन एंगल क्या होगा? तो प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ, अच्छा आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी पूरे सर्कल के लिए? ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर, और रेडियस हमारे नीचे पहले से आर, तो आर से आर कैंसिल होगा और बचेगा 2 पाई। यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री, और 2 इंटू 180 360 बन गया। यानी कि फॉर कंप्लीट एंगल के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है? 2 पाई, और आप बोल सकते हो 360 डिग्री। अब चलते हैं सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल कुछ नहीं होता, सॉलिड एंगल का मतलब होता है 3D सरफेसेस के अंदर, यानी कि किसी स्पेयर से काटा गया एंगल। मान लो कोई मेरे पास स्पेयर है, स्पेयर बोले तो बॉल, है ना, बॉल, 3D बॉडी। इस तरह की बॉडी मैंने क्या करा, एक यहां से ये सेंटर से एक कोन साइप स्ट्रक्चर को काट लिया। और जब मैं इसको काटूंगा तो यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा। कौन सा वाला? मैं दिखा देता हूं, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको मैं बोलूंगा सॉलिड एंगल। ठीक है, और कई बार इसको डिनोट जो किया जाता है, इसको ज्यादातर ओमेगा से डिनोट किया जाता है। सॉलिड के केस में ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ये, ओमेगा। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये दिखाई दे रहा ऊपर, मैं दिखा देता हूं, ये रहा ओमेगा, इससे डिनोट करते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3D के लिए? सरफेस एरिया, है ना भाई, यहां पर लाइन थी सीधी, यानी कि आर्क लेंथ थी, यहां पर सरफेस एरिया हो जाएगा बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर रेडियस था, यहां पर होगा रेडियस का
स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए बाई आर स्क्वायर। यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन, डिनोट एस आर से करते हैं यूनिट को, स्टेरेडियन। ठीक है। फॉर कंप्लीट स्पेयर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा सरफेस एरिया है ना, कंप्लीट की बात हो गई तो पूरा सरफेस, अच्छा ये पूरी सरफेस का एरिया, और स्पेयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने धर दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पहले से था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पर बचेगा 4 पाई। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, मेरे पास सिर्फ बचा 4 पाई। ठीक है। तो ये कंप्लीट स्पेयर के लिए क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो ये थे हमारे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डेफिनेशन। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।